नाज़रीन, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात एक ऐसा वाक़या है जिसने आलमी सतह पर हलचल मचा दी है। ये मुलाकात सिर्फ रस्मी मुस्कुराहटों और रस्मी जुमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसमें ऐसी इंकशाफात और ऐसी गुफ्तगू सामने आई जिसने सुनने वालों को चौंका दिया। इस मुलाकात में वो मौज़ूआत ज़ेरे बहस आए जिन पर शायद कभी खुलेआम बात न की गई हो, और ऐसे फैसलों की झलक दिखाई दी जिनके असरात आने वाले बरसों तक महसूस किए जाएंगे। आइए आपको लिए चलते हैं इस तारीखी मुलाकात और इसके गिर्द घूमने वाले तमाम मनाज़िर की तफसीली झलक पे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म का न्यूयॉर्क का दौरा इस बार गैर मामूली साबित हुआ। सबसे पहले इनकी मुलाकात आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से हुई, जिसमें पाकिस्तान की इस्लाहाती एजेंडे पर भरपूर गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के सदर को बताया कि किस तरह पाकिस्तान तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजकारी के अमल, मईशत को मुस्तहकम करने और मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रहा है। उन्होंने आलमी बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को पाकिस्तान के लिए तारीखी मौका करार दिया, जिसके तहत $40 अरब की सरमायाकारी का वादा किया गया है। कोरोना वबा और 2022 की तबाहकुन सैलाब के दौरान वर्ल्ड बैंक की मावनत को भी शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए एक गहरी दोस्ती का सबूत करार दिया। अजय बंगा ने कहा कि पाकिस्तान के हालिया इस्लाहाती इक़दाम न सिर्फ दुरुस्त समत की अक्कासी करते हैं, बल्कि ये खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया भी बन सकते हैं। लेकिन असल सनसनीखेज लम्हा इस वक्त आया जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हुए। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया, चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, मगर गुफ्तगू के अंदर छुपे इशारे बहुत कुछ कह रहे थे। इसी मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे और कल एक बाज़ाब्ता मुलाकात तय की गई जिसमें बड़े फैसलों की तवक्को है। गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, लेकिन इसके लिए बड़ी ताकतों की अमली मदद जरूरी है। ट्रंप ने जवाब में कहा कि अमेरिका न सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा, बल्कि वो जनूबी एशिया में देर पामन कायम करने के लिए इक़दाम भी करेगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के दाई हैं और वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। उन्होंने जनरल असम्बली में अपने खिताब में भी अमन की बात की और पाक भारत जंग बंदी में अपने किरदार को उजागर किया। ये वो बात थी जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि सतह पर खुलकर पाक भारत कशीदगी पर बात शाज़ो नादर ही होती है। यही नहीं, अमेरिकी सदर ट्रंप ने तकरीबन 50 मिनट तक मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ भी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक हुए। इस मुलाकात में गजा और मशक़ वुस्ता की सूरत हाल पर खुलकर बात भी हुई। मुस्लिम रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पर इजरायली जहरियत को रोकने और फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि गजा में जारी जंग का खात्मा हो और तमाम यरगमालियों की वापसी जल्द अज जल्द मुमकिन हो। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया और जनरल असम्बली के इजलास में जख्मी और माजूर बच्चों की तस्वीर दिखाकर आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ दिया। इसी दौरान शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन ऑस्टोकर से भी मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इसके अलावा अमीर कतर, उर्दन के फरमारवा, इंडोनेशिया के सदर और कुवैत के वलीअहद शेख सबाह उल खालिद से भी मुलाकातें तय हुई, जिनमें तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइवस्टॉक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। ये तमाम मुलाकातें इस बात के सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी मौजूदगी को मजीद मजबूत बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर फिर भी शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकात ही है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज और अमन कायम करने की कोशिशों पर जो बातें हुई वो ये जाहिर करती हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नया बाब खुलने वाला है। शायद यही वजह है कि इस मुलाकात को गेम चेंजर कहा जा रहा है। अवाम ये जानने के लिए बेताब है कि कल होने वाली बाज़ाब्ता मुलाकात में क्या फैसले होंगे और क्या ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए नए दौर का आगाज का पैगाम लेकर आएगी। इसी सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में जाके देना है। आपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मुझे इखलाक सालिक और कैमरामैन फ़हीम को दीजिए इजाज़त। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे होगी फिर मुलाकात।